आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनेस्थीसिया के बारे में। हम जानेंगे एनेस्थीसिया क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। देखिए, एनेस्थीसिया को हम आम भाषा में सुन्न करना बोलते हैं या फिर वहाँ पर उस सेंसेशन को ख़त्म करना। मान लीजिए किसी व्यक्ति का ऑपरेशन या फिर सर्जरी होनी है, तो सर्जरी के दौरान मरीज को उस सर्जरी का पता ना चले या उसको बिल्कुल भी दर्द ना हो, तो इसलिए उसे एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो हम जान लेते हैं एनेस्थीसिया कितने प्रकार के होता है। तो दोस्तों, एनेस्थीसिया 3 प्रकार का होता है। तो पहला है लोकल एनेस्थीसिया, दूसरा है रीजनल एनेस्थीसिया और तीसरा है जनरल एनेस्थीसिया। तो पहले हम बात करते हैं लोकल एनेस्थीसिया के बारे में। लोकल एनेस्थीसिया बॉडी के छोटे हिस्से को सुन्न करने के लिए दिया जाता है। मान लीजिए किसी पेशेंट के हाथ का ऑपरेशन होना होता है या फिर वहाँ पर उसके टाँके लगाने होते हैं, ऐसे में उसे इंजेक्शन द्वारा लोकल एनेस्थीसिया दे सकते हैं। आप इस इमेज में देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर है रीजनल एनेस्थीसिया। ये बहुत ही पॉपुलर एनेस्थीसिया है। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसका इस्तेमाल हम शरीर के किसी रीजन या फिर किसी ऑर्गन को सुन्न करने के लिए करते हैं। इसका एक कॉमन एग्जांपल है जिसमें कि हम अपने स्पाइनल कॉर्ड या फिर कमर में इंजेक्शन देते हैं। इससे हमारे पेट का निचला हिस्सा पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। तो ऐसा कब होता है? तो मान लीजिए किसी के पथरी का ऑपरेशन करना है या फिर प्रेग्नेंट महिला के चाइल्ड बर्थ के लिए ऑपरेशन करना है, तो इस सभी कंडीशन में रीजनल या फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। और लास्ट में यहाँ पर जनरल एनेस्थीसिया। तो इसमें एक मास्क पहना देते हैं जिसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर गैस एनेस्थेटिक एजेंट भेजे जाते हैं, जिससे हमारा पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। तो ऐसा कब करते हैं? तो मान लीजिए किसी को एक्सट्रीम एंजाइटी एंड फियर, यानी कि कोई मरीज हैं बहुत ज़्यादा घबराहट है और डर लग रहा है, तो हम उसे बेहोश या पूरी तरह से सुन्न कर देते हैं। इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें भी जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी, यानी कि कोई ऐसी सर्जरी जो कि काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली है, उस समय भी हम जनरल एनेस्थीसिया दे सकते हैं। और पेशेंट विथ मेंटल डिजीज़, यानी कि ऐसे मरीज जिन्हें मेंटल प्रॉब्लम होती हैं, तो उनमें भी जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। आप इमेज से एनेस्थीसिया में अंतर समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी लोकल एनेस्थीसिया। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इस सभी व्यक्ति का छोटा सा पार्ट सुन्न किया गया है। इसके बाद हमने बात की थी रीजनल एनेस्थीसिया के बारे में। तो ये कई प्रकार का होता है, जैसे कि स्पाइनल, एपिड्यूरल, पेरिफेरल नर्व ब्लॉक। तो स्पाइनल में हमारी कमर में इंजेक्शन लगाते हैं जिसमें हमारे शरीर का निचला हिस्सा सुन्न हो जाता है। एपिड्यूरल में हमारे स्पाइनल से थोड़ा ऊपर इंजेक्शन लगाते हैं जिससे हमारे चेस्ट से लेकर नीचे तक का हिस्सा सुन्न हो जाता है। और पेरिफेरल नर्व ब्लॉक में हमारे हाथ या पैर की एक नस होती है, उसे ब्लॉक कर देते हैं जिससे हमारा पूरा हाथ या पूरा पैर सुन्न हो जाता है। इसके बाद हमने बात की थी जनरल एनेस्थीसिया की, जिसमें हमारे पूरे शरीर को सुन्न कर दिया जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।